अस्सलाम वालेकुम, मैं मेबल नायाब आज आपको कराची के अहम तरीन तारीख़ी मुकाम और सकाफ़ती विरसे से भरपूर जगह की सैर कराऊँगी। ना सिर्फ सैर कराऊँगी बल्कि इसकी इल्मी अहमियत और अफादियत के हवाले से भी रोशनास कराऊँगी। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इज़्मा साबिर हुसैन। आज मैं आपको सैर कराऊंगी कराची में मौजूद फ्रेयर हॉल की, जिसका इफ्तिताह 26 अक्टूबर 2020 को किया गया था। ये इक़दाम CSS इम्तहान के ख्वाहिशमंदों के लिए मुफ्त मुशावरत, लेक्चर्स और मुतअल्लिक़ मवाद फराहम करने के लिए कायम किया गया था, जिसके रहनुमाई तजर्बाकार बुकरेट्स, सफ़ारतकारों और प्रोफेसर ने की थी। इसका इफ्तिताह कराची के एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार अली शालवानी की तरफ से शुरू किए गए इस इक़दामात में तजर्बाकार बुकरेट्स, सफ़ारतकारों और प्रोफेसर की तरफ से पढ़ाई जाने वाली मुशावरत और क्लासेस शामिल हैं। तलबा को मुफ्त कोर्स की किताबें और दिक्र मुतअल्लिक़ मवाद भी फराहम किया जाता है। कराची में मौजूद फ्रेयर हॉल लाइब्रेरी में CSS कॉर्नर सेंट्रल सुपरवाइज़र सर्विसेज CSS के इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त वसाइल और रहनुमाई फराहम करता है। प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन फ्रेयर हॉल में साइट पर की जा सकती है, जहां तलबा को इन मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी में मदद के लिए जामा मदद तक रसाई हासिल है। इस इक़दाम को मस्बत रद्द-ए-अमल मिला है और कराची भर में मज़ीद ख्वाहिशमंदों की मदद के लिए दीगर मकामात पर भी इस तरह के सेटअप की मनसूबाबंदी की गई है। कराची के फ्रेयर हॉल में CSS कॉर्नर पाकिस्तान के सेंट्रल सुपरवाइज़र CSS के इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा को कई फ़वाइद फराहम करता है। ये पसमानदा नौजवानों को मुफ्त कोचिंग और रहनुमाई फराहम करता है, जिसके पास महंगी तैयारी की क्लासों के लिए वसाइल नहीं है। इस इक़दाम का मकसद सिविल सर्विस के मौक़े तक रसाई को बेहतर बनाना और माली तौर पर मजबूर पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत अफराद को तरबियत देकर समाजी नक़ल व हरकत को फ़रोग़ देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद प्रोफेसर्स कितने दिलो जान से अपने तलबा के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम किया गया है और कितना पुरसुकून माहौल है। ये फ्रेयर हॉल खूबसूरती ही नहीं बल्कि हम सब के लिए एक तालीम का ख़जाना है। आइए अब हम मज़ीद मालूमात जानते हैं CSS कॉर्नर के इंचार्ज से। मेरा नाम सलीम है, मैं इंचार्ज हूँ सादिक़ आर्ट गैलरी। सादिक़ आर्ट गैलरी फ्रेयर हॉल की फ़र्स्ट फ्लोर की इमारत पर है। फ्रेयर हॉल एक हिस्टोरिकल प्लेस है। 10 फरवरी 1987 में फ्रेयर हॉल पब्लिक के लिए ओपन किया गया। फ्रेयर हॉल जो है सर बार्टल फ्रेयर के नाम से ये इमारत बनाई गई। 2,40,000 रुपये इस पर ख़र्च हुए और इसके फर्स्ट फ्लोर पे सादिक़ आर्ट गैलरी है। सादिक़ एक पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं। 10 फरवरी 1987 में उनकी डेथ हो गई। कराची की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है फ्रेयर हॉल के अंदर। ग्राउंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है, प्लस हमारे पास CSS की प्रिपरेशन होती है। CSS जो है हमारे पास तकरीबन 2018 से हो रहा है और हम फ्री कराते हैं। जो बच्चे CSS अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। ये कराची में 3 जगहों पर हो रहा है। आयशा मंजिल पर है, कोरंगी में है और फ्रेयर हॉल में। 3 से 5, 5 से 7 2 सेशन होते हैं CSS के और मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। 4 महीने का सेशन होता है। गवर्नमेंट के अफसरान आते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री। प्लस लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी हमारे पास 150 साल से लाइब्रेरी है। यहाँ अंग्रेज़ों की फ़ोर्स पढ़ा करती थी। 1955 में गैलरी का नाम चेंज हुआ, लाइब्रेरी का नाम चेंज हुआ और उसका नाम लियाकत हॉल लाइब्रेरी रखा गया। अब ये लियाकत हॉल लाइब्रेरी के नाम से मनसूख है। यहाँ आपको बहुत पुरानी किताबें मिलेंगी। आपको यहाँ 200-250 साल पुरानी किताबें हैं, प्लस CSS की किताबें। जो लोग PhD करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ है लाइब्रेरी के अंदर। और फ्रेयर हॉल जो है एक तारीख़ी इमारत है, ये एक सकाफ़ती विरसा है और एक ख़ूबसूरत इमारत है। फ्रेयर हॉल पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री है। लाइब्रेरी भी फ्री है, आर्ट गैलरी भी फ्री है, CSS भी फ्री है। सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक खुली होती है और यहाँ कई लोग आते हैं, विज़िटर्स आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अभी भी आप देख लें यहाँ पर कितना रश है और वीकडेज़ में काफ़ी रश होता है यहाँ पर। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मुतनव्वे शहर है, जहाँ तारीख़, तहज़ीब और जदीदियत के रंग बिखरे हुए हैं। ये शहर अपने सीने में अनगिनत कहानियाँ और यादगारें समोए हुए हैं। इन्हीं यादगारों में से एक यादगार है फ्रेयर हॉल, जो ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी इल्मी अहमियत और सकाफ़ती मुकाम की खातिर भी खासी अहमियत रखता है और जाना जाता है। कराची के शहरियों के लिए और तारीख़ी इम्तिज़ाज रखने वाले लोगों के लिए ये मुकाम खासी अहमियत का हामिल है। फ्रेयर हॉल की कहानी 1865 में शुरू हुई, जब बरतानवी हुकूमत ने
कमिश्नर सिंध सर बार्टले फेरियर के नाम से उसे मंसूब किया। सर बार्टले फेरियर का मकसद सिंध की तरक्की और शहरी मनसूबाबंदी को फ़रोग़ देना था। इसी सिलसिले में फेरियर हॉल की तामीर का आगाज़ किया गया। फेरियर हॉल की तामीर के लिए ख़ास तौर पर बरतानवी आर्किटेक्ट कॉलिन गैम्पल को बुलवाया गया और उन्होंने एक खूबसूरत इम्तिज़ाज पेश किया। बरतानवी दौरे हुकूमत में फेरियर हॉल अवामी मरकज़ हुआ करता था, जहाँ म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, अदबी महाफ़िल और सरकारी तक़रीबात का इनेकाद हुआ करता था। फेरियर हॉल के खूबसूरत हॉल में मौसीकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करते, अदीब अपनी तहरीरें पेश करते और यूँ मुआशरती तक़रीबात का इनेकाद हुआ करता था। फेरियर हॉल क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के लिए तशख़ीस की अलामत बन गया और ये इमारत आज भी कराची के लोगों के लिए किसी खूबसूरत सक़ाफ़ती विरसे से कम नहीं। फेरियर हॉल के चारों तरफ वसी और रईस बाग मौजूद है, जिसे बाग कासिम के नाम से भी जाना जाता है। ये बाग कराची के शहरियों के लिए सुकून और फरहत का मुकाम रखता है। इस बाग में बच्चे सुबह और शाम खेलते हैं, बड़े मुताला करते हैं और बूढ़े पुरसुकून लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। फेरियर हॉल, जो कभी बरतानी दौर की यादगार हुआ करती थी, आज कराची के दिल की धड़कन बन गई है। ये इमारत हमें तारीख़, विरसे और सकाफ़त की कीमती याद दिलाती है और इसके अलावा ये इमारत हमें अपनी माज़ी से जोड़े रखती है और मुस्तक़बिल की बुनियाद फराहम करती है। फेरियर हॉल कराची के लिए फ़ख्र का बाइस है और पाकिस्तान के लिए सकाफ़ती विरसे का खजाना है।